हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक क्लास के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है? वैलेंसी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे वैलेंसी की कि भाई वैलेंसी की क्या प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे जो आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। देखिए, सबसे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, वैलेंसी के लिए दो पॉसिबल डेफिनेशन है जो बहुत इजी हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम की कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर? जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। बहुत बढ़िया बॉन्डिंग बन रही है। क्लियर? हालांकि इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, लेकिन कैसे पता लगाते हैं उसको हम फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो क्लियर हो गया। देखिए, दूसरी पॉसिबल डेफिनेशन जो है वैलेंसी के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है किसी एटम के द्वारा। हालांकि मीनिंग सेम है भाई, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, वैलेंसी को 2 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी आप कह सकते हैं किसी एटम की, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा? मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है, इसलिए क्या लिखते हैं हम उसको? मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? तो ये एक तरह से आयनिक कंपाउंड है। क्या बोलते हैं इसको? आयनिक कंपाउंड। पता कैसे चलता है? थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको भी। मैग्नीशियम के पास प्लस चार्ज है, भाई मैग्नीशियम क्या कर रहा है? दे रहा है इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी है ना 2 इलेक्ट्रॉन देने की। पर अगर आप कहें कि भाई मैग्नीशियम से कि 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसे कैसे दे देगा? 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी तो 2 ही दे सकता है ना, सिंपल बात है। तो अब देखिए, क्लोरीन के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इसलिए वो 1 क्लोरीन से बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो 2 क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा। दोनों क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको मालूम है कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, कैल्शियम क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसलिए एक प्रॉपर बॉन्डिंग बनी कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ, और हम क्या लिखेंगे उसको? CaO। इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड लेकर डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है वो नहीं है ये, अभी हम समझ रहे हैं वैलेंसी होती क्या है। ठीक है, कैसे हम कहां उसे इस्तेमाल करते हैं, वैलेंसी को कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? कुछ एग्जांपल है, जैसे कि NaCl। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है Na की और क्लोरीन की? ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 4, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है, जिसको हम Al2O3 लिखते हैं। अब आपको ध्यान से सोचना है, सॉल्व करके देखिएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। अब आपको इसमें बताना क्या है कि एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। ठीक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी हम इसी को बोलते हैं। भाई कोई इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है? जैसे सोचिए, मानकर चलिए मेरे पास 3 पेन है, एक ब्लैक और 2 ब्लू, पर एक ब्लैक और एक ब्लू की नीड है ना पेपर सॉल्व करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, तो एक ब्लू पेन एक्स्ट्रा है मेरे पास। अब अगर किसी बच्चे को एक पेन की नीड है, एक ब्लू पेन की नीड है, तो मैं उसको दे सकता हूं ना। इजी सा है बिल्कुल। देखिए, यहां पर आपको समझना क्या है कि कोई कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, सल्फर है, क्या सल्फर लॉस कर सकता है? नहीं कर सकता है, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। क्लियर? कैल्शियम क्या लॉस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इसी तरह से क्या होता है, हर एक एलिमेंट का केस होता है। तो आपको ध्यान से समझना है कि वही वैलेंसी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, क्या उसके लिए एग्जाम्पल है, और 2 मैंने आपको एग्जाम्पल दी हैं, आपको समझना है उसको, और उसके बाद फिर कमेंट करके बताना है कि कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।